नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डिजिटल टुडे टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा और आज हम बात करेंगे सतविंदर सिंह जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनसे हम आज आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं, जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं, उनकी बहुत सारी खासियत है। तो जो सबसे अहम है, जिसके इर्द गिर्द आज की सारी चर्चा है, वो ये है कि ये रामलीला में बड़े सालों से राम की भूमिका निभाते आए हैं। सतविंदर सिंह जी, अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मैं सन 2000 से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे 25 वर्ष हो जाएंगे प्रभु श्री राम जी के लीला के साथ मंचन करते हुए। सबसे पहले मेरे पिताजी मुझे सेक्टर 3 तलवाड़ा में रामलीला देखने के लिए लेके गए थे। वहाँ से ही मुझे रामलीला में रोल करने का शौक पड़ गया था। हम बात कर रहे थे सतविंदर जी से, तो इसमें सबसे जो अहम है वो सबके लिए ये जानना है कि जालंधर का मुंडा, जालंधर का सतविंदर दिल्ली की राजधानी की सबसे बड़ी रामलीला तक कैसे पहुंचा। मैं एक्चुअली लास्ट 2 इयर्स पहले वहाँ पे ऑडिशन हुआ था एक मेरा, तो मैं वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए गया था प्रभु श्री लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ 10 साल लक्ष्मण जी का रोल किया था जी। तो मैंने जब वहाँ पर लक्ष्मण जी का रोल के लिए ऑडिशन दिया तो मुझे उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो फेस है वो लक्ष्मण के लिए नहीं बना है, कि आपका रोल जो है वो राम जी का रोल करें जी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने 1-2 साल प्रभु श्री राम जी का भी रोल किया है। फिर जब उन्होंने मुझे ड्रेस पहनाई, वहाँ पे फाइनल टच हुआ, तो हमारे डायरेक्टर से उन्होंने बोला ये प्रभु श्री राम जी के रोल के लिए बना है, ज्यादा फिट है। हाँ, इसके लिए इनको प्रभु श्री राम जी का रोल दिया जाए जी। तो अगर हम बात करें तो क्या ये आपके निजी उसमें भी है कि आपको गुस्सा कम आता है राम की तरह। हाँ जी, गुस्सा तो चलो आता जाता है, मगर हम जब वो रोल को अपने अंदर लेके चलते हैं प्रभु श्री राम जी के, तो फिर हमें गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जी। क्या निजी तौर पर आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं इतने सालों से? अगर हम लक्ष्मण जी को कह दें कि वो थोड़े गुस्सैल थे स्वभाव से, उसके बाद आप राम के रोल में आए हैं, तो क्या निजी तौर पर बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव आए हैं जी। जैसे कुछ अभी मैं जब घर जाता हूँ, रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके लिए खाना भी समर्थन नहीं होता। कई बार मैं ऐसे भी हुआ, मैंने जैसे खाना लेकर घर जा रहा हूँ, रास्ते में कोई लोग मिल जाए जिनके पास खाना नहीं है, तो मैं अपना खाना छोड़कर भी उनको खाना दिया कि ये अच्छी बात है जी। सतविंदर सिंह जी, जब आपने सबसे पहले राम की भूमिका की, तब आप कितने साल के थे? मैं तब 8 वर्ष का था। मुझे अभी भी याद है, श्री राम नाटक कमेटी तलवाड़ा सेक्टर 3 में जी मैंने छोटे राम जी की भूमिका निभाई थी जी। तो जो आपको हौसला मिला उस साल मंचन करने का, तब भी आपने राम का रोल किया, और उसके बाद ऐसा क्या था कि आप ताउम्र इस रोल से बंध गए? क्योंकि मैं जब देखता था प्रभु श्री राम जी का रोल करते हुए, हमारे बहुत ही बड़े भाई साहब थे वहाँ से, राजेश गोरा जी, वो बिल्कुल मर्यादा में रह के अपना रोल करते थे। जब भी वो रोल करते थे, अपने उन्होंने घर नहीं जाना, स्टेज पर सोना जी, प्रभु श्री राम जी का हर टाइम मंचन करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने सोचा था कि जब भी बड़ा होकर भी रोल करूंगा तो प्रभु श्री राम जी का ही करूंगा जी। सतविंदर जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप बहुत सालों से सिर्फ श्री राम जी का ही जो चरित्र है वो निभाते आ रहे हैं, तो आपको श्री राम के चरित्र में ऐसा क्या नजर आता है? आप किस चीज से बंधे हैं जो आप उनको इतनी शिद्दत से निभाते आ रहे हैं? एक्चुअली मैंने पहले 10 साल भगवान लक्ष्मण जी का भी रोल किया है, जो छोटे अनुज हैं प्रभु श्री राम जी के जी। वो रोल मैंने कृष्णा रामलीला वेलफेयर सोसाइटी जलंधर में भी किया है जी। जब लक्ष्मण का रोल जो है वो राम जी के बिल्कुल ऑपोजिट रोल है, क्योंकि हाँ। उनमें हमेशा गुस्सा रहता है। और प्रभु श्री राम जी का रोल है वो बहुत धैर्य का रोल है, मर्यादा में रहकर उसको रोल को करना पड़ता है जी। क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 साल वनवास कर दिया जी। इसीलिए हम उन्हें आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं जी। सतविंदर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चरित्र चित्रण हम करते हैं स्टेज पर, इसको निजी लाइफ में या निजी जिंदगी में उसको साथ लेके चलना मुश्किल होता है? हाँ, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम बहुत सी चीजें हैं जो मर्यादा में आके आजकल नहीं कर पा रहे हैं जी। प्रभु श्री राम थे जो उन्होंने हर चीज मर्यादा में रहकर करी है। अपनी माता का वचन को कभी जाने नहीं दिया जी। शबरी जी के जूठे बेर खाए जी। और समुद्र मंथन के टाइम भी उन्होंने
हमेशा समुंदर देवता का आदर करके ही आगे चले। बिल्कुल। इसलिए हमें निजी लाइफ में भी उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपको लगता है आप समाज में जब विचरण करते हैं ना, आप नौकरी भी करते हैं, परिवार संभालते हैं, माता पिता को देखते हैं, तब आसपास कुछ ऐसा होता है तो क्या गुस्सा आता है कि मैं वो जो स्वभाव स्टेज पर करता हूँ वो मैं उसको यहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि आजकल के जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, अपने माँ बाप के पहले तो कुछ कहने पर भी नहीं चल रहे हैं। जी, कहना नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते हैं। जैसे प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता का हर वचनों का पालन किया है जी। इस आज के टाइम में कोई भी कुछ ऐसे लड़के हैं आज के जो अपने उसके पिताजी कहते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, मगर आजकल के लड़के अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। मैं यही चाहूंगा कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है, लड़का लड़की दोनों, हाँ, प्रभु श्री राम जी के अगर चरित्र को उतारें हाँ, तो जो जीवन है वो आगे से सद्भाव वाला हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है जब आप स्टेज से उतरते हैं या जब आप मंचन कर रहे होते हैं तो वो जो भाव है राम वाले वो भीतर रहते हैं कुछ समय तक? कितनी देर तक रहते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे पुट किया है। लास्ट टाइम मैंने जब प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाया तो मैंने पूरी मर्यादा में रह के उनको दिल से निभाया जी। तब मैंने अपने 10 दिन कुछ खाना पीना छोड़ दिया बनवास के टाइम। पैरों में मैंने चप्पल तक नहीं पहनी। उसी टाइम एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। हमें किसी ने खाने पर बुलाया था, तब मैं प्रभु श्री राम जी का तब किरदार में था जी। जब हम स्टेज से उनके घर तक पहुंचे तो वहां से 2 वानर मेरे साथ उनके घर तक चले और इसका वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड हुआ है और लास्ट टाइम उस रामलीला कमेटी में उस वीडियो को चलाया भी गया था। जी जी जी। मुझे लगता है कि जब आप कुछ ऐसा अच्छा या सद्भाव वाला कैरी करते हैं तो नेचर भी या प्रकृति भी हमारे साथ होती है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं तो जो आपकी लाइफ है, जैसे आप जालंधर में रहते हैं, आप पंजाबी हैं, तो उस हिसाब से उस किरदार को निभा रहा, क्या मुश्किल आती है? हाँ, मुश्किल बहुत आती है क्योंकि मेरा एक्चुअली टच है जो पंजाबी टच चला जाता है वहां पर। बिल्कुल। मगर वहां पर प्योर हिंदी और संस्कृत बोली जाती है। हाँ। इसे निभाने के लिए मुझे कम से कम हर मंथ 4 मंथ से लेकर 6 मंथ पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है जी। और कई से वहां पे डायरेक्टर हैं, जैसे नामी डायरेक्टर वहां पे हरीश गौर जी हैं जी। सतपाल मेहरा जी हैं, इस बार जिनसे मैं सीख रहा हूँ प्रभात श्रीवास्तव जी हैं जी, जो मुझे बहुत ही मेहनत करवाते हैं इस रोल करने के लिए। उनसे सीखकर मैं हर साल प्रभु श्री राम जी का रोल करता हूँ। हम जालंधर से हैं तो आप भी यहीं के हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये जो जालंधर की रामलीलाएं हैं अलग अलग, चाहे वो ये रेलवे कॉलोनी वाली हो या तलवाड़ा की आपने बात करी, यहाँ की जो स्टेज है वो आपके दिल्ली रामलीला तक पहुँचने में काम आई है? हाँ, बहुत काम आई है क्योंकि मैंने काम ही यहाँ से शुरू करा है जी। यहाँ पे रेलवे जो अपने रामलीला सोसाइटी है वहाँ पे मेरे छोटे भाई सुखी जी भी लक्ष्मण जी का रोल करते थे पहले जी। उनसे बड़ा इंप्रेशन लिया था मैंने, तब मैं शायद उनका रोल देखता था, उसके बाद मुझे लक्ष्मण जी का रोल मिला। जी। आप इतने सालों से आपने कई स्टेज देखी हैं रामलीला की, तो आपको बड़ा फर्क क्या नजर आता है यहाँ की जो स्टेज हैं या हम कह लें पंजाब की जो स्टेज हैं या दिल्ली वाली स्टेज? देखो, रामलीला तो सभी ही अच्छी होती है, जहाँ राम जी का नाम आ गया समझ लो वो रामलीला अच्छी है, मगर थोड़ा डिफरेंस में ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा हम पंजाबी कल्चर के सॉन्ग चला देते हैं बीच में जो हमारे राम जी के नाम पे शोभा नहीं देते। बहुत सी रामलीला लास्ट टाइम बंद भी हुई है इस गानों की वजह से। और यहाँ पर एक और है कि हम हर साल जहाँ पर रामलीला करते हैं जी, तो यहाँ पर हर साल पीछे से प्रॉम्प्टिंग दी जाती है जी, मगर हमारे जो दिल्ली में रामलीला होती है वहां पे प्रॉम्प्टिंग नहीं होती। अच्छा। आपको सभी पहले याद करके करेक्टर फिर आपको स्टेज पर उतारा जाता है। जी। तो मुझे लगता है कि ये पंजाब वालों के लिए एक संदेश भी है सतविंदर जी की ओर से कि वो जो गंभीरता कम हो रही है मंचन पे जिसके लिए हम जाने जाते हैं तो वो आनी चाहिए। सतविंदर जी, आपने बोला कि प्रॉम्प्टिंग चलती है यहाँ पे और वहाँ पे जो सारे डायलॉग हैं और हाँ जो वचन है वाचन है वो सब याद किया जाता है। हाँ जी। तो रिहर्सल में भी फर्क है पंजाब और राजधानी की मंचन में? हाँ, बहुत सा फर्क है। जहाँ पे जब पंजाब में रामलीला स्टार्ट होती है हमारे रामलीला वाले सभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंथ पहले रिहर्सल करते हैं, मगर दिल्ली में ये रामलीला की तैयारियां अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं। जी।
इसलिए वहां पर हर एक किरदार को छोटी छोटी बारीकी से सिखाकर ही स्टेज के ऊपर उतारा जाता है जी। और मैं पंजाब वासियों को भी यही कहना चाहता हूं कि अपनी लीलाओं के लिए अच्छी मेहनत करें। प्रभु श्री राम जी की हम लीला करते हैं, वहां पर धार्मिक ही गाने चलाए जाएं। जी सतिंदर जी, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपको लगता है आप जब लक्ष्मण से राम बने तो गुस्से से शांत स्वभाव की ओर चले। अगर आपको भविष्य में किसी और रोल का ऑफर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, वो रावण हो सकते हैं या, तो क्या आपको लगता है ये जो स्विच है, चेंज है, ये आपके लिए इजी रहेगा एज कलाकार? हाँ, है तो इजी है, मगर डिफरेंट रोल को करने के लिए, जैसे आपने बोला रावण का रोल, वो रावण का रोल भी बहुत ही डिफरेंट है जी, क्योंकि वो हमेशा ही गुस्से वाला किरदार है जी, इसलिए थोड़ा डिफरेंट तो है, मगर आर्टिस्ट के लिए ये कुछ डिफरेंट नहीं होता। जी बिल्कुल, आपको उस रोल को बस अपने में उतारना होता है। जी जी। और जो बॉलीवुड के कौन कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आजकल आपका मिलना जुलना बातचीत हो रही है? देखो जी, हमारे साथ इस बार रामलीला में बहुत ही अच्छे और नामी कॉमेडियन जिनको आपने बहुत सी फिल्मों में देखा है, बनवारी लाल जोहल जी, जो इस बार हमारी रामलीला में जनक जी का रोल कर रहे हैं, माता सीता जी के पिताजी का रोल कर रहे हैं जी। और मेरे साथ इस बार अयोध्या से भी कुछ, जो अयोध्या में भाविक रामलीला होती हैं, उनके आर्टिस्ट भी मेरे साथ कुछ रोल कर रहे हैं इस बार जी। और मेरी बातचीत तो होती रहती है। जैसे वरुण सागर जो जय जय बजरंगबली सीरियल में हनुमान है, काफी अच्छे दोस्त है मेरे, लुधियाना में रहते हैं वो जी। और जैसे गुलशन पांडे जी, जिनको अपने बहुत ही फेमस सीरियल क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते देखा है जी, उनसे बातचीत होती रहती है जी। तो आप निजी जीवन में या आपका जो कलाकार वाला सेटअप है उसमें आप ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपको बॉलीवुड से या बॉलीवुड से या टॉलीवुड से ऑफर आती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ बहुत से बड़े ब्रांड के लिए मिंत्रा पे, अमेज़न पे मैंने ब्रांड मॉडलिंग भी कर रखी है। वाह जी वाह। ये मेरा शुरू से पैशन था जी। हाँ जी। टीवी पर आना और दिखना, ऐसे मशहूर होना। हाँ जी 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 जी। सतिंदर जी, आप इसको चाहे हम इस तरह से लेते हैं कि जो रामलीलाएं हैं वो हमें एक संदेश देती हुई और मनोरंजन का भी है कि त्योहार चल रहे होते हैं, है ना, लोगों को जुड़ना मिलना मिलाना होता है। तो क्या आपको परिवार की ओर से और जहां आप जॉब करते हैं, आजीविका जैसे चलाते हैं, वहां से पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, पूरा सहयोग मिलता है। मेरी फैमिली हर साल, मेरी वाइफ, मेरे ससुराल वाले मुझे खूब सपोर्ट करते हैं कि जाओ आप दिल्ली में रोल करो, और मेरे जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो भी मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं क्योंकि इन टाइम में छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो उनकी सपोर्ट से ही मैं वहां तक जाता हूँ। तो वो जो यार दोस्तों का सर्कल है, क्या वो भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिनको मैंने इंस्पिरेशन देकर लक्ष्मण जी का रोल किया था, सोशल वर्कर सुखीबा जी, वो उनके साथ SDRF से रंजीत जी, इनका बहुत ही सपोर्ट रहता है। मैं जब भी शाम को उनको मिलता हूँ, हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कैसे चल रही है तुम्हारी, कब जाओगे दिल्ली, हम भी आपके पास दिल्ली रोल देखने के लिए आए। बहुत सपोर्ट करते हैं जी। और मेरा बहुत ही खास अजीज दोस्त आशीष गुजराल, जिसने मेरे साथ प्रभु श्री राम जी का रोल किया है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट करता है वो जी। जो आपकी रामलीला है वो शायद लाइव चलती है वहां से, दिल्ली लाइव से चलती है। तो जो आपको कमेंट्स आते हैं उसमें आपको कोई कमेंट याद है जो बहुत उत्साहवर्धक रहा हो आपके लिए? हाँ, लास्ट टाइम हमारी जो रामलीला लाइव चल रही थी, वहां पर मैंने उसके घर आने के बाद उसका कमेंट पढ़ा जी, तो एक बहुत ही ओल्ड पर्सन का कमेंट आया था जी कि मैं जब स्टेज पर आपके चरण छूने के लिए आई थी जी, तो मेरी आंखों में आंसू निकल आए जी। उस कमेंट को देखकर मैं थोड़ा भावुक हुआ जी कि मेरे से इतने बड़े एज में मेरे उस टाइम पैर छूते हैं। अगर हम ही उस टाइम मर्यादा पुरुषोत्तम में नहीं रहेंगे तो हम ये भावना किसी को भी नहीं दे सकते। जी, हमने वो जमाना भी देखा है सतविंदर जी, जब टीवी पर रामायण आती थी तो लोग माथा टेकते थे टीवी का। तो क्या भीड़ में से या दर्शकों में से कुछ लोग ऐसे आगे आते हैं कि आपको छू कर देखें या प्रणाम करें, कभी ऐसा कुछ होता है? हाँ, यहाँ पर वहाँ पे दिल्ली में ऐसा कि डेली वहाँ पे हमारी जो कमेटी है मेरी रामलीला की, वहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, डेली हमारी सबसे पहले आरती होती है, हमारे पैर छूते हैं। जब लास्ट होता है रामलीला का, उस टाइम भी हमारी आरती होती है, पैर छूते हैं। वहाँ के भी बहुत अच्छे नामी रामलीला जहाँ मैं करने जा रहा हूँ, वहाँ पे जैसे जितेंद्र भाई हो गए, मनोज धरेवान जी हो गए, यशपाल जी हो गए, ये बहुत ही अच्छे वहाँ पे बहुत अच्छा मंचन करते हैं। जी, जैसे इस बार भी हमारी रामलीला ने
हमारे देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया है रामलीला में आने के लिए भी जी। उसके बाद जो हमारे वहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट है, उसके बाद अपने रेखा गुप्ता जी, फिर अपने मनोज तिवारी जी, पनीत शर्मा जी, वहाँ के लोकल डीसी, डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, मेडिकल ऑफिसर, सब भी वहाँ पर आते हैं जी। तो क्या आपने अपने परिवार से कभी पूछा है कि अभी मैं जैसा सतविंदर हूँ या राम बनने के बाद, वो दोनों लुक में उनको कौन सा पसंद है? हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी कि जब मैं पंजाब में रामलीला करता था तो मेरे माता पिता जब रामलीला देखने आते थे तो मेरे पैर छूते थे जी, मगर वो मेरे पैर नहीं छूते थे, वो मेरे में उस प्रभु श्री राम जी की छवि को देख कर पैर छूते थे जी। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ उस माता का जिसने मुझे जन्म दिया जी। आज उन्हीं की वजह से मैं प्रभु श्री राम जी का रोल यहाँ तक कर पा रहा हूँ जी। क्योंकि कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं, जैसे आपके माँ बाप आपको शुरू से क्या शिक्षा दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं जी, उसी वजह से आप धार्मिक के साथ अटैच रहते हैं। जी। सतविंदर जी, आप जो ये राम का रोल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि समाज में गिरावट आ रही है, हम सब देख भी रहे हैं, वो सभी को ना कहें लेकिन आ रही है, तो आप जो न्यू जनरेशन है उनको इस चरित्र के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पंजाब वासियों के नहीं पूरे देश भर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी रामलीला देखने जाते हैं या टीवी में भी प्रभु श्री राम जी की लीला देखते हैं जी, उस पर अगर ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही अमल करें जी, तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जैसे प्रभु श्री राम के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह पाए, मगर आज के टाइम में भाई भाई का दुश्मन बन गया है, पिता का विरोधी बेटा बन गया है जी, जो बहुत अच्छी बात नहीं आने वाले समय में। जी। प्रभु श्री राम जी ने तो सबके लिए यही मैसेज छोड़ा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम उनके कहते हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर हर काम किया। अपने पिता के एक वचन के लिए 14 सालों में वनवास काटने के लिए चले गए। मैं यही चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम जी की बातों पर अमल करें जी, और अपने माता पिता का सेवा करें, अपने भाई बहन से प्यार करें और सबकी निंदा कम करें। जी। तो साथियों, हमने आज मुलाकात की सतविंदर जी से जो दिल्ली पहुंचे हैं। हमें जो लाइव रामलीला आती है उसे देखना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, अच्छे कमेंट करें, और जैसा सतविंदर जी ने बोला, भगवान राम की जो मर्यादा हमें सिखाई गई है, दिखाई गई है, बताई गई है, हम उसका अनुसरण अपने जीवन में करें। नमस्कार।